पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज की इस आराधना हम भयभक्ति के साथ भाग ले और बहुत भरोसे के साथ, क्योंकि हम बाइबल में ऐसे ईश्वर को हम देखते हैं, हमारे लिए मेहनत करने वाला ईश्वर, हमारे लिए युद्ध करने वाला ईश्वर, हमारे लिए इंतजार करने वाला ईश्वर, हमारे लिए रास्ता तैयार करने वाला ईश्वर, वही ईश्वर आज भी जीवित है। वो हमारे इंतजार में है कि हम ईश्वर को पहचाने। हमारे लिए मेहनत करने वाला, रास्ता खोलने वाला, हमारे लिए युद्ध करने वाला ईश्वर को हम पहचान कर उसका भक्ति में जीवन हम बिताए, उसके कहे वचनों पर हम जीवन बिताए। ये आधा घंटा का आराधना प्रभु के लिए बहुत प्रिय होगा, क्योंकि वो ईश्वर हमारे लिए इंतजार है। ये दुनिया में यीशु, ईश्वर के पुत्र यीशु जो भी किया हमारे लिए ही किया। ईश्वर अपने सोए हुए भक्त का भी इंतजार करता है, कल का प्रबंध करता है। आइए, हम कौन सा परिस्थिति में हैं हम जानते हुए भी, हम अकेली दुनिया में सारे समस्याओं को नहीं निपटा सकते हैं ये जानते हुए, और हमारे लिए एक अगुवा का जरूरत है, एक मदद का जरूरत है, संवर्धना देने वाला, अगुवाई करने वाला, संवर्धना देने वाला का जरूरत है। ये समझकर हम इस समय यीशु के लिए इंतजार करें और यीशु के साथ समय बिताए आराधना करते हुए, जिन्होंने पहले ही हमारे लिए सब कुछ छोड़कर जीवन समर्पित किया है। वो यीशु इस वक्त हमारे बीच में आ रहे हैं परम प्रसाद के रूप में, रोटी के रूप में। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अकेले हैं, दुख में है, तकलीफ में है, तो हम यीशु के साथ ये आधा घंटा समय बिताए। जो हमारा दुख को समझता है, हमारा समस्याओं को जानता है, हमारे सारे बंधनों को तोड़ देता है, बंद पड़ा हुआ रास्ता को खोल देता है, वो यीशु हमारे साथ है। आइए यीशु को हमारे बीच में स्वागत करेंगे, उसके साथ हम प्रभु की महिमा करें। गाएंगे आराधना, आराधना, एक साथ। आराधना, आराधना, यीशु आराधना, तेरी आराधना, आराधना। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरा चट्टान है। जी हाँ प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा ढल है, जीने का आधार है। यीशु
परमेश्वर जीवन दाता तू मेरा चट्टान है तू मेरा धन है तू मेरा धन है जीने का आधार है हालेलुया 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 आराधना 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 मेरे यीशु तेरी आराधना अनेकों को आत्मा बल आत्मा शांति मन में बल प्रभु प्रदान कर ये आराधना अनेकों के लिए छुटकारा का शांति का संगाई का माध्यम बने प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना अभिषेक आराधना 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 अनेकों को ये आराधना के बीच में वचन सुनने की कृपा आनंद भरने की कृपा शांति प्रदान कर दे प्रभु स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया आराधना यीशु तेरी आराधना तेरी महिमा यीशु तेरी आराधना करने वालों पर दया तेरी महिमा तेरी आराधना रोगियों पर दुखियों पर प्रभु आपकी महिमा प्रकट कर यीशु अनेकों का दिल में मन में जो दुख संकट है जिनका शरीर में समस्याएं हैं बीमारियां हैं अपने परिवार में निराशाजनक परिस्थितियां हैं डराने वाले परिस्थितियां हैं ये सब दूर हो जाए प्रभु वचन सुनने के लिए जितने भी लोग मोबाइल खोल दिए हैं सब कम दिल में मन में वो जगहों में वो कमरे में प्रभु को उपस्थिति का अनुभव होने दे यीशु का शांति का अनुभव यीशु मेरे साथ है ये अनुभव यीशु का उपस्थिति का अनुभव सबको मिल जाए प्रभु जिस घर में ये आराधना चला रहे हैं मोबाइल द्वारा वो कमरे से अंधकार का शक्तियां दूर हो जाए प्रभु रोग पीठाएं दूर हो जाए प्रभु हालेलुया 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 परमप्रसाद में उपस्थित यीशु हम आपके सामने उपस्थित है बहुत तैयारी के साथ प्रभु भय भक्ति के साथ प्रभु वे चाहे जहां भी हो अकेले इस आराधना चालू करके देख रहे हैं कोई परिवार मिलके देखने वाले हैं
या कोई चर्च में एकत्रित होकर या आराधना में भाग ले रहे हैं, वो जगह पर अधिकार लीजिए। वो जगह पर पहले ही अधिकार लगा चुके हैं, अंधकार की शक्तियों को भगा दे प्रभु। वो व्यक्ति को, वो व्यक्ति के परिवार को, वो जगह को, जमीन को प्रभु आप हमारे लिए मेहनत करने वाले हैं। आप शुरू से ही मेहनत करते आ रहे हैं। वो मेहनत का काम यीशु पूरा किया। यीशु कहता है मैं और मेरा पिता अभी भी कार्यरत है, काम कर रहे हैं। हाँ प्रभु, आप हमारे लिए मेहनत करने वाले हैं, हमारी रक्षा के लिए। प्रभु हमारे लिए भी आज मेहनत कीजिए। आपको समझने की कृपा दे प्रभु। हम शायद अपने लिए मेहनत करते होंगे, लेकिन ईश्वर कहता है ईसाया नबी का ग्रंथ 64:4 में, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता। प्रभु ये वचन पर विश्वास करते हुए ये आराधना में भाग लेने की कृपा हमको मिले। मनुष्य अपने लिए मेहनत करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कम। प्रभु मेरी ये आराधना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और अनेकों के लिए ही हो जाए। दूसरों के लिए मैं भी प्रार्थना चढ़ाता हूँ, मध्यस्थ प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ताकि मेरा ये प्रार्थना, ये आराधना जिसमें मेरा उपस्थिति दूसरों के लिए भी बन जाए। आशीष मांगते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम ऐसे ईश्वर को देखते हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं। हमारे लिए योजनाएं बनाने वाले ईश्वर को हम देखते हैं। भक्तों के लिए रास्ता तैयार करने वाले ईश्वर को देखते हैं। अपने भक्तों के लिए युद्ध करने वाले ईश्वर को हम देखते हैं। फिर क्यों हम दूसरों को, ईश्वर को भूलकर केवल अपने लिए हम मेहनत करते हैं? हमारे लिए भी मेहनत करने वाले, हमारे लिए भी भोजन तैयार करने वाले, हमारे लिए भी अच्छा भविष्य बनाने वाले ईश्वर को क्यों हम याद नहीं करते हैं? हो सकता है हमारे लंबे जीवन के बाद भी पराजय को हम देखते हैं। कारण यही होगा, हमारा वही ईश्वर को हम नहीं पहचानते हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए युद्ध करते हैं, हमारे लिए भोजन के लिए अच्छा प्रबंध करते हैं। हमारे ईश्वर हमारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं। ये बातों को भी हमको पहचानना है प्यारे भाई और बहनों। तो हम निराशा का परिस्थिति में आओ, ज़्यादा निराशा में नहीं जाएंगे, ज़्यादा दुखी नहीं हो पाएंगे। दुख में हमको भरोसा वही है, मेरे लिए प्रभु इंतजार है, मेरे लिए प्रभु युद्ध कर रहा है, मेरे लिए सारा रास्ता खोल रहा है, सारे रास्ते के बंदरों को प्रभु खोल रहा है। देखेंगे कुछ वचनों को जिसमें प्रभु क्या क्या कहता है। सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 14 में हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु ही तुम्हारे ओर से युद्ध करेगा। इस्राएलियों से ईश्वर का कहना है, मैं तुम्हारे लिए अपनी ओर से युद्ध करूंगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पीछे आने वाले मिस्र के योद्धाओं के कारण, शत्रुओं के कारण विचलित हुए इस्राएलियों को प्रभु ये याद दिलाता है, तुमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मैं युद्ध करूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। माने ईश्वर अपने भक्तों के लिए युद्ध करेगा, तुमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। कितना भरोसाजनक वचन है प्रभु का। देखिए, हम अपने जीवन में अकेले हम मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। वही ईश्वर के पास जाने में क्यों हम इतना देरी क्यों करते हैं? जिन्होंने उत्पत्ति के समय से लेकर उसके बाद निर्गमन का समय में ये इतना भरोसा भरा हुआ वचन बोला है, हम इतने निराश हो जाते हैं अपने जीवन में। अकेले है, थक गया, कोई मेरे साथ नहीं है,
बाइबल में अनेक लोगों को हम फिर देखते हैं, विशेषकर इब्राहिम के समय से लेकर उन्होंने सोचा मैं अकेला हूं, मैं कैसे जाऊंगा, प्रभु तो आप मुझे भेज रहा है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा। लेकिन प्रभु का भक्त होने के कारण, विश्वासियों के पिता है इब्राहिम, ईश्वर पर भरोसा रखने के कारण, विश्वास करने के कारण देखो काले हाथ गए, अनजान जगह में चले गए, इब्राहिम कैसे लौट आया। जब अपने घर में जितना संपत्ति था उससे डबल लेकर जो रह चुका था उस इलाका से लौट आया। कारण क्या है? ईश्वर इब्राहिम के लिए मेहनत किया, उनको आशीष देता रहा। बस हमको इतना ही करना है, प्रभु के लिए इंतजार करना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ काम करना, प्रभु द्वारा बताए गए वचनों पर ही चलना, एक लाइन भी छोड़ना नहीं। तो प्रभु हमारे लिए मेहनत करता है, वो करेगा हमारे जीवन में भी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो सकता है प्यारे भाई और बहनों, आपका जो खेती बाड़ी होगी, ये बिजनेस होगा, ज्यादा उसमें कमाई तो नहीं होगा, कम से कम उसी समय आप महसूस करते हैं कि कम है, बुलाइए प्रभु को। ऐसा नहीं होना चाहिए, शुरू से ही प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु का मदद मांगना है, अपने साथ रहने के लिए प्रभु को बुलाना और प्रभु के साथ जीना रहना। तो इब्राहिम के समान हमको वापस मिलेगा, बहुत ज्यादा जरूरत के अनुसार मिलेगा, वो देने वाला भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद राजा युवा अवस्था में ज्यादा क्या कुछ भी नहीं कर सकता था, इस्राएल को चलाना का उतना बुद्धि, इतना शक्ति, सामर्थ्य तो नहीं था, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते हुए वो इस्राएल को चलाने के लिए कोशिश किया, शुरू किया। तो वहां पराजय को हम नहीं देखते हैं, लेकिन प्रभु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना भूल गया कुछ समय के लिए, तो कई प्रकार का विपत्तियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कब विपत्तियों का सामना करना पड़ा? जब सारा अधिकार, शक्ति, जानकारी उनके पास था, तब वो विपत्तियों का सामना किया, पराजयों का सामना किया। तब उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु मैं आपको भूल गया, मेरे लिए मेहनत करता है आप, रास्ता खोलने वाला है आप, शक्ति देता है, अधिकार देता है आप, मैंने तो भूल गया। पश्चाताप करके वापस आया तो हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, जहाँ जहाँ हम पराजित हुए वहाँ प्रभु सफलता प्रदान करता है। हमारे जीवन में भी प्रभु सफलता प्रदान करेगा। अगर प्रभु से हम अलग हो गया, हमारे लिए इंतजार करने वाला ईश्वर से, हमारे लिए युद्ध करने वाले ईश्वर से हम शायद दूर चला गया होगा, उधर उनका मदद मांगते हुए हम उनके पास नहीं गया होगा, हम कई तरह का परेशानियों को, समस्याओं को सामना किया होगा। लेकिन अभी वक्त है लौटने का, प्रभु के पास उनके पर भरोसा रखने का। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। वही दाऊद राजा इसलिए ये कहता है, अपने पराजयों के बीच में, दुख तकलीफों के बीच में उन्होंने ईश्वर के महाशक्ति को अनुभव किया, अपने लिए युद्ध करने वाले ईश्वर का शक्ति को अनुभव किया। इसलिए उन्होंने ये बताया, ईश्वर अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। ईश्वर अपने सोए हुए भक्त का भी भरण पोषण करता है। मतलब एक व्यक्ति ईश्वर का भक्त है तो वो आराम से सो सकता है, वो सोते समय ईश्वर उनके लिए प्रबंध करेगा। स्तोत्र संज्ञा 23 वचन संज्ञा 5 में हम इस तरह पढ़ते हैं, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। देखिए, ईश्वर का शक्ति को पहचान लिया दाऊद राजा, जो पहले ईश्वर को भूल गया था, ईश्वर का शक्ति को स्वीकार किया, विश्वास किया, भरोसा किया। बोल रहा है, मेरे शत्रु देखते देखते मेरे लिए
खाने का प्रबंध करेगा, मैं सजाएगा, मैंने मुझे डरना नहीं पड़ेगा। आगे प्रतिबंध बहुत होगा, समस्या बहुत होगी, शत्रु है आगे सामने, मेरा गिरावट देखते हुए या देखने वाले होंगे, मेरे पड़ोसी होंगे, मेरा परिवार का कोई होंगे, जहां मैं काम करता हूं, काम करती हूं, वहां के लोग मेरा गिरावट देखना चाहते हैं, पराजय को देखना चाहते होंगे, मेरा विरोधी मेरे सामने होंगे, मेरा विरोधी एक नहीं होंगे, अनेक होंगे, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु मेरे लिए उनके सामने भलाई का प्रबंध करेगा, अच्छाई का प्रबंध करेगा, मेरा उद्धार के लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। कई लोग ये अनुभव किया, कई लोगों के जीवन में साक्ष्य है। दाऊद राजा अपना गवाही इधर दे रहा है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, दुख तकलीफों के बीच में निराश नहीं होना, बस प्रभु को ढूंढना, हमारे लिए इंतजार करने वाला, हमारे लिए मेहनत करने वाला, हमारे लिए आगे आगे जाने वाले ईश्वर को महसूस करना, विश्वास करना। ईसाई नबी क्या कहता है, बहुत फेमस वचन, ईसाई नबी का ग्रंथ 45 का 2 और 3 हम सुनेंगे। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ जगह को मैं समतल बनाऊंगा। प्रभु कहता है, इस्राएलियों से कहता है, उनके बीच में रहते हुए भी इस्राएलियों को भरोसा दिलाता है। जब इस्राएल ज़रा ईश्वर को भूल गया, ईश्वर का आज्ञा का तिरस्कार किया, ईश्वर को आदर करना भूल गया, तो विपत्ति आया, समस्या आई, शत्रु राष्ट्र के लोग आकर युद्ध किया। तो उनको भरोसा देते हुए प्रभु कहता है, डरना नहीं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। बंधनों को तोड़ने का काम केवल नहीं है, आगे क्या लिखा है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूँ। देखिए, डर गए, अकेले हुए, काले हाथ पड़ गए इस्राएलियों को, प्रभु का वचन है, तुमको अभी डरने का बात नहीं। जैसे निर्गमन ग्रंथ में पहला इस्राएली पीढ़ी को जैसे प्रभु ने बोला, युद्ध मैं करूंगा, इस तरह प्रभु कहता है, मैं आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ जगहों को समतल बनाऊंगा, लोहे के अर्गलाय में तोड़ डालूंगा, छुपा हुआ खजाना में तुमको प्रदान करूंगा। प्रभु का वायदा है अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसलिए प्यारे भाई और बहन, क्यों हम अकेले निराशा में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, डर में है, पराजय में है? क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे पास है, वो आगे आगे चलता है, खजाना दे देता है, बंधनों को तोड़ देता है, हमारे लिए शत्रुओं के सामने खाने का प्रबंध मेज सजाता है, हमारे लिए युद्ध करता है। हम इस वक्त थोड़ा समय हम गुड़ने ठेकेंगे, हमारे प्रभु की आराधना हम करें, हमारे यीशु की हम आराधना करें, जो अभी भी हमें बचाने के लिए समर्थ है। अनेक लोग प्रभु का इस शक्ति को महसूस किया है, युद्ध करने वाला ईश्वर का शक्ति को पहचान लिया है, हमारे लिए रास्ता बनाने वाले ईश्वर को पहचान लिया है। आपका जीवन का परिस्थिति को इस वक्त याद कीजिए, इस वक्त यीशु की ओर देखिए, सिर्फ यीशु की ओर देखिए। आप अपने जिंदगी का बंधु पड़ा हुआ परिस्थिति को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए, जो आप नहीं खोल पा रहे हैं। आपका जिंदगी हो सकता है कई तरह का समस्याओं से भरा हुआ होगा, एक नहीं, दो नहीं, अनेक समस्या, कारण और कुछ होगा। उसका कारण ढूंढकर अभी मत जाइए, अभी वो समस्याओं को खोलने वाला, सारा समस्याओं का समाधान ईश्वर के पास से समझते हुए हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। वो समस्या आपका व्यक्तिगत होगा, अपना मन का होगा, जिंदगी का होगा, अपने शरीर को होगा, अपना जीवन साथी का होगा, बच्चों का होगा, शायद जमीन से जुड़ा हुआ कुछ समस्या होगी। हो सकता है आपके जगहों में जमीन से जुड़ा हुआ, या आप जिस जगह में काम करते हो वो जगह से जुड़ा हुआ समस्या होगी। हम समर्पित करेंगे, हम सारे समस्याओं को समर्पित करेंगे।
प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, बस तुमको शांत रहना काफी है। शांत माने शांत रहना मतलब फिर चिंता का जरूरत नहीं, कौन करेगा, कौन मदद करेगा, लेकिन वो शांत रहने में भरोसा जरूरी है, विश्वास जरूरी है, भक्ति जरूरी है, और साथ ही साथ शरीर का, मन का पवित्रता भी, पवित्रता अति जरूरत है। प्रभु मेरे लिए मेहनत करना है, युद्ध करना है, मेरे साथ साथ रहकर मेरे लिए युद्ध करना है शत्रुओं के खिलाफ, मेरा पवित्रता अति जरूरत है। आंखों का, विचारों का, जुबान का, शरीर का शुद्धता अति जरूरत है, अति जरूरत है। ये बात भूलना नहीं। विश्वास और भक्ति के साथ शरीर का पवित्रता अति जरूरत है, क्योंकि ये विश्वास पवित्रता में प्रकट हो जाता है, उसी में भी हमें बचाने का शक्ति है। आइए हम वही यीशु की ओर हाथ पसारेंगे, आंखों को एक पल बंद करेंगे, हम पूर्ण रूप समर्पित करें। हम ऐसा ईश्वर के पास है जो हमारे लिए युद्ध करता है, हमारे लिए शत्रु से लड़ता है, हमारे लिए कितने बड़ा जटिल कठिन परिस्थितियों को, रास्ते को भी खोल देता है, लोहे के अर्गलायों को भी तोड़ देता है। ओ यीशु, इतना बड़ा बंधन को क्रूस में मरते हुए तोड़ दिया है, उसकी आराधना हम करें गाते हुए। विश्वास की कृपा दे। ये मेरा प्रभु है जो मेरे लिए लड़ता है शत्रु से। ये मेरा प्रभु है जो मेरा सारे बंधनों को खोल देगा। सारे लोग मेरे खिलाफ हो गया है, मेरा बदनाम किया है, मेरे ऊपर अभियोग लगाया है, लेकिन प्रभु मेरा सिर उठाएगा, वेदना होने नहीं देगा। प्रभु विश्वास, मेरे मन में विश्वास भर दे, शक्ति भर दे, कृपा भर दे। पवित्र आत्मा मेरा आनंद है, अनेकों को आनंद प्रदान कर। अनेक लोग इस आराधना में भाग ले सके प्रभु, अनेकों को नया नया अनुभव होने दे प्रभु, उनको शांति मिले, जीवन को उद्धार का अनुभव। यीशु हालेलुया, सारे दुखों को, सारे बंधनों को, सारे रोगों को समर्पित करते हुए गाएंगे, प्रभु की आराधना करें।
प्रभु है, ये मेरा वही ईश्वर है जो मुझे मदद करने के लिए तैयार है, जो मेरे भलाई का इंतजार है, मेरा लौट आने का इंतजार में है। यीशु अनेक दंपतियों को प्रभु एकता, भाईचारा, प्यार प्रदान कीजिए प्रभु। अनेक नौजवानों को, युवक युवतियों को भक्ति का जीवन जीने के लिए, जो बुराई का जीवन जी रहे हैं छोड़कर भक्ति का जीवन जी कृपा प्रदान कर, पाप छोड़ने की कृपा, अशुद्धता छोड़ने की कृपा, पाप का खुशियों से दूर रहने की कृपा प्रदान कीजिए यीशु। हालेलुया, हालेलुया। शराबियों को समर्पित करते हैं यीशु, अपने जीवन साथी को, उनके बुरी आदतों को मैं छुड़ा नहीं सक रहा हूं प्रभु, छुड़ाइए प्रभु, आप उन्हें मदद कीजिए। नशा छोड़ने की कृपा, शादी के बाहर गलत रिश्ता में पड़ा हुआ व्यक्ति को, मेरे जीवन साथी को, वो गलत रिश्ता को छोड़ने की कृपा समर्पित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परिवार का आर्थिक समस्या आप उसको निपटा नहीं सकते हैं, अकेले आप नहीं कर सकते हैं, प्रभु चमत्कार कर सकते हैं, हमारे रास्ता खोलेगा, छुपा हुआ खजाना प्रभु प्रदान करेगा। मांगिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया। आप कई प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, कई सालों से बहुत इलाज कराया, प्रभु ये बीमारियों को स्वस्थ चंगा करने की कृपा कर। अनेकों के इस वक्त ये आराधना के बीच में स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए प्रभु। लाइलाज बीमारियां दूर हो जाए प्रभु। जो अपनी बीमारी से काफी साल से निराशा में है, मन में निराशा भी है, शरीर में दर्द भी है, आर्थिक समस्या के कारण इलाज नहीं करा पा रहे, स्पर्श कीजिए प्रभु। मानसिक पीड़ा, मानसिक बीमारी से चलते बीमार पड़े हुए, बार बार बीमार हो रहे हैं, प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर आप उनके मन में वजन भर दे, शांति भर दे, धैर्य भर दे। हालेलुया, 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 स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में आइए प्रभु यीशु, मेरे दुखों में आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार में आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन साथी का बुराई, बुरी आदतों में, मेरे बेटे का बुरी आदतों में, मेरी बेटी की बुरी आदतों में, उनके बुरी संगति में आइए प्रभु, बचाइए प्रभु यीशु, उन्हें नया बनाइए, शुद्ध कर दीजिए प्रभु यीशु। आशीष दे, आशीष दे प्रभु। मेरे परिवार में जितने लोग दुख में हैं, प्रभु ने सांत्वना दे प्रभु यीशु। यीशु, 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 आपका महिमा, आपके महिमा आज इस वक्त प्रभु मेरे परिवार में प्रकट होने दे। मेरे बंद पड़ा हुआ सारे काम जल्दी शुरू हो जाए प्रभु। जो दुख लेकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं, वो व्यक्ति कितने दूर में भी हो, वो व्यक्ति को यीशु आशीर्वाद प्रदान कीजिए, उनके लिए रास्ता खोलिए प्रभु। उनका बंद पड़ा हुआ रास्ता, आधा रास्ता में उनका सारा सपना बंद हो गया, नौकरी बंद पड़ा हुआ है, बिजनेस बंद पड़ा हुआ है प्रभु यीशु।
आप शुरू कीजिए, आप खोल दीजिए प्रभु, अनेकों को आशीर्वाद दे प्रभु। यीशु यीशु यीशु। प्रभु यीशु, इस वक्त हम समर्पित करते हैं जितने भी लोगों ने ऑनलाइन द्वारा या इधर आकर अपने निवेदन चढ़ाए हैं, हम उनके लिए भी निवेदन चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। सुरेश धान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो अपना परिवार के लिए प्रार्थना मांगते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। प्रभु सुरेश धान के परिवार में जो समस्या हो, प्रभु यीशु दूर करने की कृपा कर उनके परिवार पर आप अधिकार लीजिए। प्रभु यीशु, उनके सारा समस्या को आप दूर कीजिए प्रभु। और भोजन अपने बेटा पीटर के लिए जो बीमार है, निवेदन चढ़ाए है प्रभु यीशु। कोई भी बीमारी है प्रभु यीशु, किसी तरह का समस्या में पड़ा हुआ परिस्थिति में भी प्रभु आप उन्हें स्वस्थ व चंगा कर दे। प्रभु आपके बारे में लिखा हुआ वचन, यीशु आपके बारे में लिखा हुआ वचन मत्ती का सुसमाचार 8 वचन संज्ञा 17 वचन की योग्यता से ये बेटा और अनेक बीमार लोग स्वस्थ व चंगा हो जाए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हम करते हैं, हमारा प्रार्थना अनन्य विनय स्वीकार कर। हमर दुलर यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया बना दो, जीवन नया बना दो। प्रभु यीशु, आमिना खजूर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो बेटी कई तरह का बॉन्डेज में है, बंधनों में है। प्रभु यीशु, उनको डिलीवरेंस का जरूरत है, छुटकारा का जरूरत है। अपने जीवन से, परिवार से संबंधित वो बंधनों से उनको छुटकारा दे। ये बेटे के साथ अनेक लोग कई तरह का बंधनों से पीड़ित है। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, ऊबड़ खाबड़ जगह को मैं समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटक को मैं तोड़ डालूंगा। प्रभु, जितने लोगों के परिवार में कई तरह का बंधन है, एक उद्धार नहीं है, आर्थिक समस्या काफी साल से है प्रभु यीशु, कई तरह का बीमारी का बंधन है, कई परिवार में नशा का बंधन है, और कुछ परिवारों में तंत्र मंत्र का बंधन अभी भी है। कुछ परिवारों में पुराने जमाने में पूर्वजों ने जो बुराई किया, तंत्र मंत्र का अनुकरण किया, कुछ लोग अभी भी करते आ रहे हैं, जिसके चलते उनके नया पीढ़ी में आशीष नहीं, बच्चों में आशीष कृपा नहीं, किसी ना किसी विपत्ति उनको घेर रहा है। ऐसे परिवारों को जो कई तरह का बंधनों में पड़ा हुआ है, एक उद्धार नहीं है, आशीष कृपा मांगते हैं कि वे सब मुक्ति प्राप्त करें। अभी इस वक्त विशेषकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं वो व्यक्ति, वो परिवार, प्रभु का आशीष, प्रभु का मुक्ति अनुभव हर पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हमर दुलर यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया बना दो, जीवन नया बना दो। प्रभु यीशु, बीते सप्ताह में कई लोग इधर आकर भी निवेदन चढ़ाए हैं। प्रभु यीशु, अपना जीवन साथी का गलत रिश्ता के कारण परिवार टूट गया है, बच्चों के जीवन में आशीष नहीं है, वो प्रत्येक परिवार को इस वक्त हम याद करते हैं प्रभु। और कुछ परिवार, जिस परिवार में शैतान का आतंक काफी समय से जारी है, वो परिवार में शांति नहीं है। प्रभु यीशु, परिवार के लोग बार बार बीमार होते जा रहे हैं, कुछ बिजनेस या अन्य काम शुरू करना चाहते हैं, शुरू नहीं हो पा रहे हैं, शुरू हो गया है तो भी आगे चलाने में दिक्कत होता है। प्रभु, ऐसे कुछ परिवार है, उन परिवारों को इस वक्त समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका अधिकार उन परिवारों में, उन लोगों में, उनका कमाई, उनका बिजनेस में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमर दुलर यीशु, ये निवेदन स्वीकारो, जीवन नया
जीवन नया बना दो। आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने महिमा को हम प्रभु के सामने प्रकट करें और एक बार हम दोनों हाथों को यीशु के सामने बढ़ाए। हम अपने यीशु को, अपने पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, तृतीय ईश्वर की आराधना करें। अभी तक प्रभु से हम पाया सारे आशीषों के लिए धन्यवाद दे। इतना समय हम प्रभु के सामने समय बिताया, इसकी वजह से हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे भविष्य में, हमारे सपना में, हमारी इच्छाओं में प्रभु का आशीर्वाद होने के लिए, अधिकार होने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना यीशु। चला